हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन सिनेमा बाय राहुल। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलीवुड में एक आउटसाइडर को कंपैरेटिवली एक स्टार किड से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसा कितनी बार होता है कि इन आउटसाइडर्स ने अपनी एक्टिंग स्किल से कई अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दी हो, पर फिर भी उन्हें वो पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाती जो एक स्टार किड को अपनी डेब्यू फिल्म से ही मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि नेपोटिज्म हर आउटसाइडर की सक्सेस के रास्ते में आती है, पर बॉलीवुड में नेपोटिज्म रेट 0% है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। बॉलीवुड में कई सेल्फ मेड एक्टर्स भी हैं जो अपनी मेहनत से आज इंडस्ट्री के टॉप सेलिब्रिटीज बन चुके हैं और उन्होंने अपने दम पर कई हिट फिल्म्स भी अपने नाम की हैं। इसीलिए कंगना रनावत, आयुष्मान खुराना, तापसी पन्नू और राजकुमार राव जैसे एक्टर्स को हमने इस वीडियो में शामिल नहीं किया है और वीडियो का पूरा फोकस सिर्फ उन्हीं एक्टर्स पर रखा गया है जिन्हें इंडस्ट्री से उतना एप्रिसिएशन नहीं मिला जितना वो डिजर्व करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विद्युत जामवाल। विद्युत को आज हम सभी जानते हैं, पर बहुत हैरानी की बात है कि इतनी पॉपुलैरिटी के बाद भी विद्युत को उस लेवल की फिल्म्स नहीं मिलती जितनी उनके कंटेम्परेरीज को मिल जाती हैं। विद्युत ने अपना करियर खुद की मेहनत से बनाया है और हमने उन्हें उनके पहले मेजर रोल में जॉन अब्राहम के साथ देखा था फिल्म फोर्स में। इस रोल के लिए 500 से भी ज्यादा लोगों के ऑडिशंस हुए थे, जिनमें से विद्युत भी एक थे। इतने सारे लोगों के साथ ऑडिशन देने की मेहनत सिर्फ एक आउटसाइडर को ही करनी पड़ती है और अगर आप कंपेयर करें तो किसी भी स्टार किड ने शायद ही कभी इतने सारे लोगों के साथ ऑडिशंस दिए होंगे। विद्युत ने इसके बाद कई और एक्शन ओरिएंटेड फिल्म्स की हैं जहां उनकी हमेशा ही तारीफ हुई है। विद्युत और टाइगर श्रॉफ के बीच हमेशा ही एक कंपैरिजन चलता रहता है, पर अगर देखा जाए तो विद्युत टाइगर से काफ़ी आगे हैं क्योंकि विद्युत ने इंडस्ट्री में अपनी जगह खुद बनाई है और अगर टाइगर की तरह विद्युत को भी बड़े बैनर्स की फिल्म दी जाती तो शायद आज वो इंडस्ट्री के वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक होते। विक्रांत मैसी। मुझे अगर एक पार्ट मिलता है तो मुझे ये भी पता है कि उस पार्ट को रिप्लेस करने के लिए 50 लोग खड़े हैं। मैं उस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करूं, मैं उस अपॉर्चुनिटी को उस पर कैसे खरा उतरूं। विक्रांत के करियर की बात की जाए तो विक्रांत ने टेलीविजन, फिल्म्स और वेब सीरीज हर जगह एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस दी हैं। और अगर 1 साल बाद ऐसा ना लगा तो नहीं करेंगे। आपका नाम गीता होना चाहिए था। क्यों? कर्म कर, फल की चिंता मत कर। एक्टिंग करते हुए विक्रांत को आज 10 साल से ऊपर हो चुका है, पर आज भी विक्रांत को वो पॉपुलैरिटी नहीं मिली है जो वो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। हमारे जैसे शरीफ लोग ना दिखाई देते हैं ना सुनाई देते हैं। टेलीविजन में 5 साल से भी ज्यादा समय तक एक्टिंग करने के बाद विक्रांत ने अपना फिल्मी करियर फिल्म लुटेरा से शुरू किया, जहां वो रणवीर सिंह के साथ नजर आए थे। क्या कमाल का लड़ता है, दिखाऊं कैसे? ऐसे सामने से जितने चाहे लंपट क्यों ना आ जाए, मजाल है कोई उसके बालों का स्टाइल बिगाड़ दे। लुटेरा के बाद दिल धड़कने दो और हाफ गर्लफ्रेंड, इन तीनों ही फिल्म्स में विक्रांत के छोटे ही रोल्स थे, पर उनकी ये सभी परफॉर्मेंसेस को देखकर उनकी एक्टिंग कैपेबिलिटीज का साफ पता चलता है। मैंने जब लुटेरा के लिए टेस्ट किया था, मुझे कहा गया था कि लगभग 600 लोगों ने टेस्ट दिया है उसके लिए। उन 600 लोगों में से मेरा सौभाग्य था कि मुझे वो मौका मिला। विक्रांत को ऑडियंस में थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी वेब सीरीज मिर्जापुर और क्राइम जस्टिस करने के बाद मिली। हम बता रहे हैं, ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, देख लीजिएगा। हम निकले, लेकिन वो उसके बाद बार बार अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर रही थी। वरुण धवन, अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ, ये सभी एक्टर्स विक्रांत के बाद एक्टिंग लाइन में आए थे, पर ऑडियंस में विक्रांत की पॉपुलैरिटी आज भी इनके कंपैरिजन में कम है।
और अगर देखा जाए तो एक आउटसाइडर को बड़े बैनर की फिल्म्स उतनी नहीं मिल पाती जो एक स्टार किड को बैक टू बैक फ्लॉप्स देने के बाद भी मिल जाती हैं। अपॉर्चुनिटी को और चैलेंज को रिकग्नाइज करके अप्रिशिएट करना, उसको वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। गुलशन देवैया। गुलशन एक बहुत ही डिजर्विंग एक्टर हैं जिन्होंने अपने आज तक के करियर में कई अनकन्वेंशनल रोल्स किए हैं। आपके बड़ों ने आपके समाज के लिए जो रूल्स बनाए वो ठीक है, इनके बड़ों ने इनके समाज के लिए जो रूल्स बनाए हैं वो गलत है। उनकी एक्टिंग इतनी नेचुरल लगती है कि उनकी फिल्म्स देखते हुए आप उनके कैरेक्टर से इजीली को रिलेट करने लगते हैं। आंटी जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मैं छुपाने में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। अरे रुको ना, बात कर रहे हैं ना, मैं आपको मम्मी बुला सकता हूँ। गुलशन की आप कोई भी फिल्म देख लें जहां उनका रोल छोटा हो या बड़ा, वो अपने हर कैरेक्टर को एक अलग ही इंटेंसिटी से प्ले करते हैं। तुमने मुझसे छिपाई क्यों? पता है मैंने कितनी मुश्किल हो रही है? हैं? ओ भाई कुछ तो बोल। कमांडो 3 में गुलशन ने एक विलन का रोल प्ले किया जो कि एक बहुत ही अलग तरह का नेगेटिव कैरेक्टर था। गुलशन ने भी नेपोटिज्म के बारे में बात की थी, पर उनका मानना था कि नेपोटिज्म से ज़्यादा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में प्रॉब्लम फेवरेटिज्म की है। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण इंसान हूँ, मगर एक बार आसमान की तरफ देखो तो एहसास होता है कि हम कुछ नहीं। गुलशन का कहना था कि कुछ स्टार्स को इतनी पावर दे दी जाती है कि वो अपने को स्टार्स को खुद ही सेलेक्ट करते हैं और इसी वजह से गुलशन को कई फिल्म्स के लिए रिजेक्ट भी कर दिया गया। You have to fight back. किसी किसी का अच्छा और बुरा दिन आता है और जाता है, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई अच्छा दिन आया ही नहीं है। माई लाइफ स्टोरी सो पुअरली रिटन कि मुझे लगता है कि मैंने खुद लिखी है। कीर्ति कुल्हारी। कीर्ति को आज फिल्म इंडस्ट्री में 10 से भी ज्यादा साल हो गए हैं और अब कहीं जाकर उन्हें अपने मेरिट पे रोल्स मिलने लगे हैं। हम जैसी औरतें लड़ाई करती हैं ताकि आप जैसी औरतों को अपनी दुनिया में लड़ाई ना करनी पड़े। हाल ही के कुछ सालों में हमने कीर्ति को फिल्म्स लाइक पिंक, मिशन मंगल और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए देखा है, जहां उनकी हर परफॉर्मेंस एक से बढ़कर एक रही है। ह्यूमिलिएशन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप प्रूफ करना चाहते हैं कि हमने पैसे लिए पैसे लिए हैं। आपको मालूम है उनका लिए हमने पैसे। लुक्स लाइक सैटेलाइट को एस्ट्रॉइड्स और सोलर रेडिएशन ने साथ में हिट किया। इट कुड बी अ सोलर स्टॉर्म। मंजर है ये नया, मंजर नया। कीर्ति ने 2010 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था और उसी साल सोनाक्षी सिन्हा ने भी फिल्म दबंग से बॉलीवुड में एंट्री की थी। यह एग्जाम्पल इसीलिए मेंशन किया गया है कि अगर आप कंपेयर करें तो कीर्ति अपनी फर्स्ट फिल्म से लेकर आज तक सिर्फ अपनी एक्टिंग की वजह से ही आगे बढ़ी हैं और बाकी स्टार किड्स कहीं ना कहीं अपने और अपनी फैमिली के बिग बैनर्स में कनेक्शंस होने की वजह से। अगर बॉलीवुड में इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएं तो फॉर श्योर कीर्ति सबसे क्रेडिबल एक्ट्रेसेस में से एक हो सकती हैं। एंड इन आवर ओपिनियन कीर्ति आज भी बहुत अंडररेटेड एक्ट्रेस हैं। निम्रत कौर। द लंच बॉक्स में जब निम्रत की परफॉर्मेंस को देखा और अप्रिशिएट किया गया था तो सभी को ये लगा था कि अब हम निम्रत को रेगुलरली फिल्म्स में देखेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। डब्बा किसी और को चला गया लगता है। क्या लिखा पढ़? Tiarila, the food was very salty today. क्या? ना थैंक यू ना नमस्ते। ये ले डाल दे। जहां निम्रत अपने रोल्स को लेकर काफी सेलेक्टिव रही हैं, वहीं उन्हें कहीं ना कहीं वैसे रोल्स ऑफर ही नहीं किए गए जो वो एक्चुअल में करना चाहती थी और शायद इसी वजह से हमने आज तक निम्रत को सिर्फ कुछ गिनी चुनी फिल्म्स में ही देखा है। लटका जमाना चला गया अजीब, और वो भी एक छोरी पे। गलती पे टोकना बहुत आसान है मिस्टर जॉर्ज, और गलती करने की हिम्मत रखना बहुत मुश्किल। निम्रत आज भी इंडियन ऑडियंस में काफी अंडररेटेड हैं और इसी कारण से उनकी वेब सीरीज द टेस्ट केस बहुत ही कम लोगों ने देखी है। इसकी एक और वजह ये भी है कि सीरीज 2017 में आई थी जब वेब सीरीज का ऑडियंस में इतना क्रेज भी नहीं था। I hope this is not sympathy, because that will make me feel like an outsider. इसके अलावा निम्रत को अमेरिकन शो होमलैंड में भी देखा जा सकता है, जहां उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। किथे ने? वो पीछे बगीचे ने। अभी हम सब तैयार और फिर गुलारियां मार रहे हैं। Abba, this has to stop. I'll stop when they stop. If you take the bird feeder down, the squirrels won't eat the seeds anymore. One of the 5 Taliban prisoners
he had released from Guantanamo is Hassam Haqqani's cousin. निम्रत की पर्सनालिटी और एक्टिंग का तरीका बाकी एक्ट्रेसेस से काफ़ी अलग नज़र आता है, बट वी होप कि निम्रत को हम आगे भी कई फिल्म्स और शोज में देख पाएंगे। So friends, it's a wrap on this video. For more interesting videos, keep watching our channel.